अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के एक पुरस्कार अजूबे अजीम दीवार चीन के बारे में अहम मालूमात हासिल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दीवार बनाने के पीछे क्या मकसद था, जो हर आने वाले बादशाह को लाखों इंसानों की जिंदगियां बर्बाद करके मजबूरन ये मुश्किल काम करना पड़ता था। आप देख रहे हैं डिस्कवर अर्थ टीवी। चीन की बड़ी दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किला-नुमा दीवार है, जिसे चीन के मुख्तलिफ हुक्मरानों की तरफ से शुमाली हमलावरों से दिफा के लिए 5वीं सदी कबल मसीह से लेकर 16वीं सदी ईस्वी तक तामीर किया गया था। इस दीवार की अजमत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसानी हाथ की कारीगरी से बनी इस अजीम दीवार को खला से भी देखा जा सकता है। 19वीं सदी के बाद आने वाले सियाहों ने इसके बारे में गलत अफवाहें मशहूर कर दी कि दीवार चीन को चांद या मरीख पर जाके भी देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह दीवार बड़ी दूर है, लेकिन इतनी दूर से देखना नामुमकिन है। हाँ, किसी बड़ी दूरबीन का सहारा लिया जाए तो फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं। 1856 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक चीन की मगरबी ममालिक से दूसरी जंग के बाद जब चीनियों ने तिजारत और सियाहों की आमदो रफ्त के लिए अपने बॉर्डर खोल दिए, तो चीन की ये अजीम दीवार सैर व तफरी के लिए सबसे अनोखा और पुरकशिश मकाम हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की हालिया सर्वे के मुताबिक मजमूई तौर पर अजीम दीवार अपनी तमाम शाखों समेत 21,196 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये मुतवक्के है कि अजीम दीवार के मंसूबे में तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसे तामीर करने में लगा दी थी। ऐसी बहुत सी बातें मशहूर हैं कि फातिहीन ने लाखों लोगों को इस दीवार में दफन किया। यह चीनी हुक्मरानों की तोहम परस्ती के बायस बच्चों की भींट देवता की नज़र की जाती थी और इंसानी हड्डियाँ पीस कर इनसे ईंटें तैयार की जाती थी ताकि दीवार मजबूत और कायम रहे। लेकिन ये सब अफवाहें हैं। अभी तक किसी दीवार की बुनियाद में इंसानी हड्डियां नहीं मिली हैं। बुनियाद में भी चावल के आटे से बनी हुई ईंटें मिली हैं। अलबत्ता दीवार से मुल्हिका इलाके में हलाक होने वाले मजदूरों की कब्रें ज़रूर हैं। इस दीवार को चाइनी ज़ुबान की 100 साल कबल मसीह की कदीम तहरीर में चोंग चिंग लिखा गया है, जिसके मानी लंबी दीवार के हैं। 19वीं सदी ईस्वी में जब मगरबी ममालिक इलाके फतवात करते हुए चीन पहुंचे, तो उन्होंने इसका नाम अजीम दीवार चीन रखा। ज़माना कबल मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थीं। जब कुन सल्तनत के दौर में छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर मुतहद्दा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी गई, तो शहनशाह कुन शी हुआंग के दौर में मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीम शान दीवार बनाने का काम शुरू किया गया। इब्तदाई तौर पर किन याऊ और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई, जो कि 5000 किलोमीटर तवील थी। उसके बाद अगले 2000 साल के दौरान मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा। आज नज़र आने वाली दीवार चीन का बड़ा हिस्सा मंग सल्तनत में तामीर किया गया। अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को सल्तनत मंगोलिया के हमलों से बचाना था, लेकिन बाद में इस दीवार ने एक मशहूर तरीन सियाहती मुकाम की हैसियत इख्तियार कर ली और आज भी लाखों सियाह हर साल इसे देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। इस दीवार को बनाने के पीछे जो भी मुहर्रकात रहे हों, इनसे कतई नज़र ये हकीकत तो हमारे सामने है कि ये दीवार एक अजीम अजूबा है।